जय हिंद दोस्तों, सॉल्वी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे 11th वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। चलिए उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आइए बात करते हैं आज अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML लिंक, टाइटल एंड बुकमार्क। ये इसी का पार्ट है। टाइटल और बुकमार्क जो है ना वो लिंक का ही पार्ट है, ठीक है। बट मैं इन तीनों चीज़ों को बताऊंगा, इसी वजह से मैंने इसका हेडिंग लिंक, टाइटल एंड बुकमार्क रख दिया। अब चलिए, लिंक क्या होता है। लिंक तो एक साधारण सा वर्ड है यार, जोड़ना। आप सभी भी जानते होंगे, डिक्शनरी पढ़ते देखते होंगे, हमेशा एक दूसरे से लिंक होता है सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे फ़ोन कॉल ही क्यों ना हो, तो जब तक वो दूसरे जगह लिंक नहीं होगा तब तक आपकी बात कैसे होगी। तो लिंक एक नॉर्मल सा वर्ड है जो कि हम लोग अधिकतर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आप, लिंक लिंक एक तरीके का समझ लो कि रास्ता भी होता है, आपको एक जगह से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का रास्ता, ठीक है। तो देखो, HTML link is just like a highway which connect you from your current location to your destination। यानी कि एक समझ लो, आप गूगल मैप तो आप यूज करते होगे। अगर आपको बाय द वे कहीं जाना रहता है और आपको उसका रास्ता नहीं पता रहता तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हो, राइट। गूगल मैप में आप देखते हो कि बाय डिफॉल्ट आपका लोकेशन ऑटोमेटिक शो करता है, ठीक है। उसके बाद आप डेस्टिनेशन को सेट करते हो एंड देन स्टार्ट, ठीक है। तो डेस्टिनेशन सेट करने के बाद वो एक रूट बना देता है आपके लिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपके करंट लोकेशन से उस रूट के जरिए जाकर आपके डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब लिंक देखिए, ये करंट स्टार्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपका अभी करंट लोकेशन है, यानी कि आपका वेब पेज जो है वो लिंक लिंक क्या हो गया, और रास्ता हो गया, रूट हो गया, जो मैप पे आपको शो करता है आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ठीक है। तो लिंक क्या हो गया, वो रूट हो गया। और फिर वो क्लोज कहाँ होता है, जो लास्ट टैग होता है, ठीक है, वो क्लोज होता है। तो वो पहुंच जाता है कहाँ, हम लोग डेस्टिनेशन पे, तभी वो जाके क्लोज हो जाता है। तो ये तो एक तरीके से आप गूगल मैप को इजीली वे में ले लो तो ये HTML लिंक को अच्छे तरीके से आपको समझा देगा। अब देखो, HTML लिंक इज अ हाइपरलिंक दैट कैन हेल्प यू वे फॉर सर्च योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। अब देखो, हाइपरलिंक क्या होता है ना, कि आपके, यानी कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप कम से कम 50 पेज तो वेब पेज तो जरूर सर्च कर लेते हो, फेसबुक वगैरह वगैरह, ठीक है। हाइपरलिंक क्या करता है कि वो लिंक्स होते हैं जो कि, मान लो कि मेरा वेब पेज है एक, ठीक है, और मैंने ये हेडिंग जो है ये सारी की सारी मान लो मैं विकिपीडिया से लेकर आया, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना भी है आप लोगों को कि चलो भैया, ये हेडिंग तो मैंने यहाँ बता दिया, अगर इसके बारे में डीपली पढ़ना है तो आप क्या करो कि यहाँ पे एक लिंक मैं दे दूंगा, लिंक टेक्स्ट लिखूंगा, नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये हो गया, ग्राफिक हो गया, किसी भी टेक्स्ट पे, और उसी पे मैं लिंक कनेक्ट कर दूंगा विकिपीडिया का, ताकि यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करें तो इसके ज्यादा डिटेल आपको जाकर विकिपीडिया पे मिल जाए। क्लियर है। अब देखो, लिंक किसी भी चीज को हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे आइकन हो, ठीक है। कहीं पे भी आप लगाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। और लिंक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप करंट पेज से आप किसी भी अपने यूजर को या कस्टमर को, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो कि ऊपर बैनर लगा रहता है, आप क्लिक उसको जब क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता है। क्या होता है, वो लिंक होता है, ठीक है। तो ये सारी लिंक्स किसके जरिए होती है, एंकर टैग के जरिए होती है। एंकर टैग के बारे में भी बताता हूँ। तो देखो, लिंक को आप पहचानोगे कैसे कि ये टेक्स्ट मेरा लिंक हुआ कि नहीं, ये इमेज मेरा लिंक हुआ कि नहीं। तो देखो, जब भी लिंक, यानी कि जिस टेक्स्ट को या जिस इमेज को, जिस आइकन को आप लोग लिंक करोगे, ठीक है, और वहां जब अपना माउस का आप कर्सर लेके जाओगे ना, तो वो क्या चेंज हो जाएगा, माउस का कर्सर किस में चेंज हो जाएगा, एक लिटिल हैंड में चेंज हो जाएगा, यानी कि हैंड पे वो बदल जाएगा। When you move the mouse cursor over the link, then the cursor will turn into a little hand, right? वो किस में चेंज हो जाएगा, एक लिटिल हैंड में। अब देखो, ये होता है इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। देखो, अनविजिटेड लिंक किसको कहते हैं, और ये होता है ब्लू कलर में। अनविजिटेड लिंक मान लो कि हम लोग गूगल सर्च करते हैं, राइट। गूगल पे देखते हैं हम लोग बहुत सारा अनविजिटेड लिंक होता है। जैसे देखो, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, मान लो कि मैंने अपना ये क्रोम खोल लिया, ठीक है। क्रोम पे मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे फादर ऑफ फिजिक्स सर्च करते हैं, चलो। ये देखो ये सारी ब्लू में है। ये क्यों है? क्योंकि अभी तक मैंने इस पे विजिट नहीं किया है। ठीक है, तो जो अनविजिटेड साइट रहती है, ये जो साइटें आई देखो सबका कलर ब्लू है, सबका ब्लू है। ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, ये नहीं है कि अगर बाय डिफॉल्ट ये आती है। ठीक है, ये आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, रेड दो, ग्रीन दो, कुछ भी दो। ठीक है, अपना कलर का फॉर्मूला लगाओ, स्टाइल वाला पुट करो फॉर्मूला, तो चेंज कर लो। ठीक है, वही मैं बताऊंगा। तो देखो ये सारा है अनविजिटेड, क्यों है? क्योंकि अभी तक मैंने इस पे क्लिक नहीं किया, यानी कि इस पेज पे मैंने विजिट नहीं किया, तो इस ये सारी कहाँ आ जाएगी? अनविजिटेड में। क्लियर है? अब देखो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, जैसे अड्डा 247 है, कुछ भी है, तो देखो अब यहाँ बैक करते हैं। ये देखो विजिटेड किस कलर में चेंज हो गया? अ, बताओ यार। पिंक। पिंक है या पर्पल है? पर्पल है। ठीक है, तो ये विजिटेड हो गया। एक्टिव लिंक वो होता है जो कि एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में देखा कि वो डार्क रेड में लिखा होता है, ये देखो यहाँ पे ये इसमें नहीं शो कर रहा है। एक्टिव लिंक वो होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, जैसे सारे एक्टिव लिंक्स हैं। क्लियर है? तो ये है अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक। अगर आप क्लिक कर चुके हो तो वो पिंक कलर या पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि मैं इस पे विजिट कर चुका हूँ, और बाय द वे ये डेली आप लोग यूज भी करते होगे। ठीक है, अब लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं हम। इसका जैसे हर HTML एलिमेंट जो होता है ना, उसकी दो टैग होती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, और बीच में क्या होते हैं? हमारे कंटेंट। देखो अब ये टैग, ये है एंकर टैग, यानी कि ये जिस जहां भी लग जाता है ना, ये ब्राउजर को बताता है देखो भैया अब मैं लिंक को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगला जो मेरे मेरे एंकर टैग में जो स्टार्ट होने वाला है कंटेंट, ठीक है, वो क्या रहेगा? आपका लिंक रहेगा, किससे? जो जहां की मेरा सोर्स पेज मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये जो है ना एंकर टैग, ये बता देता है कि भाई अब मैं अपने नेक्स्ट वाले टेक्स्ट को लिंक कर रहा हूँ। या आप कहीं भी लिंक कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, पहले लाइन में भी कर सकते हो, HTML एलिमेंट को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? HTML एलिमेंट को भी टैग कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं। ये HREF है भाई, हाफ। ठीक है, इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि HERF लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। मैं भी एक दो बार जब स्कूल के टाइम में था तो लिखा करता था। तो जो मैं खुद गलती करता हूँ, क्यों आज के टाइम में बच्चों से करवाओ यार। ठीक है, तो यहाँ HREF है। ठीक है, इसका क्या होता है? ये सोर्स डिसाइड करता है कि भैया लिंक करना क्या है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, गूगल मैप में आप पहले क्या करता है? बाय डिफॉल्ट आपका लोकेशन ले लेता है। दूसरे में क्या करता है वो? दूसरे में आपका वो पूछता है कि भैया आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है। तो जाहिर सी बात है यार कि ये हब जो है ना वो डेस्टिनेशन ही हो गया। ठीक है, उसमें आपको वो सोर्स देना रहता है जो कि लास्ट एंडिंग पॉइंट है अपना, जिस तरीके से हमारा डेस्टिनेशन गूगल मैप में रहता है वो। तो जो हमारा गूगल मैप में बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, वो गूगल मैप खोल गया, उसका क्या ऑप्शन, उसका क्या मतलब है कि एंकर टैग लग गया है। एग्जाम्पल दो ना भाई, गूगल मैप को इससे कनेक्ट मत कर लेना। ठीक है, तो जैसे गूगल मैप आप खोल लेते हो, ओपन हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा मैप ओपन हो गया। ठीक है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। तो उसी तरीके से ये होता है, ये जैसे ही पुट होता है एंकर टैग, तो पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। अब HREF क्या करता है? आपको सोर्स बताता है। जैसे गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालते हो ना, उसी तरीके से गूगल मैप में आपको डेस्टिनेशन और यहाँ पे HREF हॉफ, ये दोनों का काम सेम है। ये दोनों डेस्टिनेशन सेट करता है। यहाँ भी ये हॉफ के जरिए आप URL पुट करो, कोई भी कहीं पे भी, किसी भी पर्सनल वेब पेज अगर आपके फाइल में है तो वहां भी चाहो तो आप कनेक्ट करो, चाहे अगर किसी अदर वेबसाइट को कनेक्ट करना है अदर वेबसाइट को करो। ठीक है, अगर पूरे एक वेबसाइट को आप यानी कि अदर वेबसाइट के किसी जगह को कॉपी कर रहे हो तो ब्राउजर के ऊपर जाना, एड्रेस जहां शो होता है, ठीक है, जैसे google.com वगैरह वगैरह, और यहाँ से पूरा ये कॉपी करना है। ये होता है एब्सोल्यूट URL। ठीक है, और जो हमारी इंटरनल फाइल यानी कि कंप्यूटर में जो सेव होता है, उसे जब आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो होता है रिलेटिव URL। ठीक है,
तो ये वेबसाइट को कनेक्ट करना, ये अपना इंटरनल पेज को कनेक्ट करना। ये समझ लो कि ये यूट्यूब से गाने सुनना और ये अपना सेव गाना सुनना, ठीक है। तो देखो हॉफ का काम क्या हुआ कि हमारे डेस्टिनेशन को सेट करता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ठीक है। फॉर्म में यानी कि वेब पेज हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू का वेब पेज हो, चाहे वो मेरा पर्सनल वेब पेज हो। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग लिंक टेक्स्ट पे। लिंक टेक्स्ट क्या होता है, लिंक टेक्स्ट क्या होता है, चलो एक चीज और हाँ याद रखना, ये क्या है भाई अपना, ये स्टार्टिंग टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, तब ये लिंक टेक्स्ट है, तब ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। देखो ए हाफ एट्रीब्यूट नेम हो गया, ये एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया, ठीक है, ये कंटेंट हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है ना। हाँ, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। हर एक वेब पेज का एक पर्सन यूआरएल होता है। अब देखो लिंक टेक्स्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट यानी कि जो कंटेंट हम डालते हैं, ठीक है, जो वेब पेज पे शो होता है ना, हमारे वेब ब्राउजर के अंदर जो वेब पेज खुलता है उसमें जो शो होता है, ठीक है, वही है लिंक टेक्स्ट। और ये इंटरनली हम लोग इस क्या एट्रीब्यूट क्या किए हुए रहते हैं, सोर्स से कनेक्ट किए हुए रहते हैं, और इसको पहचानेगा कस्टमर यानी अपना यूजर और कोई कस्टमर कि हाँ भाई ये लिंकेबल लिंक है कि नहीं। तो जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो वो एक रिटेल हेड में चेंज हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताऊंगा, पहले ये समझ लेता है, ठीक है। तो वो एक रिटेल हैंड में चेंज हो जाएगा, सॉरी है। तो ये लिंक टेक्स्ट कहाँ दिखता है, हमारे वेब पेज में, ठीक है। अब देखो जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ना एट्रीब्यूट, एक तो एट्रीब्यूट आपने हब देख लिया, उसके बाद भी होता है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है ये बताना ब्राउजर को कि ये जो है जो क्लिकेबल लिंक है, यानी कि जो लिंक कनेक्ट है टेक्स्ट में, इमेज में, आइकन में, कुछ में भी, तो जब यूजर्स उस पर क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज पे वो जाएगी, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी वेब पेज पे जाएगा। तो वो किस अलग उसी क्रोम के ही सेम वेब पेज पे जाएगा जिसमें ऑलरेडी वो विंडो खुला हुआ है, उसी टैब पे विंडो खुलेगी, या एक अलग से विंडो खुलेगी, ठीक है, या उसी फ्रेम में ओपन होगा, जिस जो फ्रेम यानी कि जो वेब पेज का फ्रेम है उसी वेब पेज के फ्रेम में ओपन होगा जो उसका पेरेंट फ्रेम है, ठीक है, या फिर पूरी विंडो में ओपन होगा, ओपन इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ये होते हैं इनके टारगेट के चार वैल्यू, जो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नेम आपने देख लिया हब, एक एट्रीब्यूट नेम आपका क्या है टारगेट, ठीक है। अब टारगेट देखो यहाँ पे टारगेट और टारगेट में क्या किया इसने ब्लैंक दे दिया, मतलब ओपन इन न्यू विंडो और टैब, यानी कि नहीं तो नए विंडो में खोलो, नहीं तो इसे नए टैब में खोलो, ठीक है। तो इसका ऐसे एट्रीब्यूट भी इसमें ऐड होते हैं। एच ए क्या हो गया था, एलिमेंट हुआ ना, देखो इसमें दो दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं यार, ठीक है। तो टारगेट क्या है, इट स्पेसिफाइज वेयर द लिंक एलिमेंट इज ओपन, यानी कि ये वो चीज डिसाइड करता है कि वो जो लिंक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को लिंक कर रखा है एंकर टैग ने, उसे ओपन कहाँ करना है, सेम करना है, सेम विंडो में करना है, नए विंडो में करना है, या फिर पेरेंट फ्रेम में करना है, फुल बॉडी में करना है। तो वो चीज कौन बताता है, टारगेट एट्रीब्यूट बताता है, और इसकी वैल्यू ये डिसाइड करती है कि ये सेट किया हुआ है, ठीक है। ये मदद कौन करता है, टारगेट। जैसे सोर्स में मदद कौन करता है, हॉफ, उसी तरह ये करता है टारगेट में मदद, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है, जब समझ लो एक तरीके से एग्जांपल कि आप यूट्यूब से गाना सुन रहे हो तो वो एब्सोल्यूट यूआरएल है, अगर आप डाउनलोडेड गाना सुन रहे हो रिलेटिव यूआरएल है, ठीक है। इसके बारे में मैं डीपली अभी आगे बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल पे फिर चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना प्रैक्टिकल। और क्या है, ये समझ ही गए, ये समझ ही गए लिंक क्या होता है, वो आपको पता चल ही गया। लिंक का मतलब जोड़ना, ठीक है। टाइटल का मतलब होता है किसी भी एक सब्जेक्ट जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका उसका हेडिंग। जैसे किसी बुक का चैप्टर 1, उसका टाइटल क्या होता है, उसका नाम, उस पूरे टॉपिक का जिसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है, हेडिंग वाइज, पैराग्राफ वाइज, ठीक है। तो वो सारा चीज वो क्या होता है, ऊपर टाइटल होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है टाइटल। और बुकमार्क होता है, जैसे कि कंटेंट आपके बुक में जब स्टार्टिंग चैप्टर आप चेक करते हो गए तो स्टार्टिंग में पेज में ही आपको दिख जाता है चैप्टर 1 ये है, उसमें डॉट 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 ये रहा, ठीक है।
तो ऑनलाइन क्या होता है ना कि आप गूगल पर सर्च कर देखते हो 1 2 3 4 नीचे सबसे नीचे लिखा रहता है, वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सिंटेक्स याद रखना इसका क्या होता है, ठीक है। एक बार इरेज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके लिए ये चीज़ें तैयार रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो मैंने यहाँ पे शुरुआत किससे किया है, ए से किया है। अब इसको मैं चाहूँ तो किसी में भी चेंज कर दूँ यार, यूएल में लगा दूँ, ठीक है, पैराग्राफ में लगा दूँ। अच्छा पैराग्राफ में तो नीचे लगा ही रखा हूँ, चलो देख लो। मैंने ये क्या किया, कनेक्ट कर दिया यहाँ से, यानी कि लिंक को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, हाफ के जरिए सोर्स दे दिया इज इक्वल टू कोटेशन। उसके बाद अपना पूरा सोर्स कोड लिख दिया कि यूआरएल लिख दिया, सॉरी सोर्स कोड लिख रहा हूँ मैं यूआरएल पुट कर दिया कि हाँ भैया ये कहाँ पे जाके लिंक होना है, यानी कि मुझे इस जो शब्द है ये विजिट गूगल, ठीक है, इस पे अगर कोई यूजर क्लिक करे तो वो सीधा कहाँ चला जाए, उसका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, www.google.com। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव यूआरएल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्ट सोर्स, जहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये टारगेट मतलब कि सेम पेज में होता है या नहीं होता है, जैसे यहाँ पे देखो दिखाया था ना, सेल्फ होता है, ब्लैंक होता है, पेरेंट होता है, टॉप होता है, ठीक है। उसी तरीके से तो टारगेट एट्रीब्यूट नेम मैंने एक और दिया। पहला एट्रीब्यूट नेम क्या दिया था, ये है स्टार्टिंग टैग, ये है एंड टैग, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट नेम इसका हो गया। उसके बाद ये हो गया इसका यूआरएल। फिर दूसरा एट्रीब्यूट नेम टारगेट, यानी कि ये लिंक मेरी कहाँ खुलेगी, किस विंडो में खुलेगी, या सेम टैब में खुलेगी, ठीक है, सेम टैब में खुलेगी, कहाँ खुलेगी, ये टारगेट से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंटेंट मैंने क्या लिखा है, विजिट गूगल, इसलिए मैं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआरएल क्या दे रखा है, गूगल। तो अगर मैं लिखूंगा कि काउ का एस से लिखना है, ठीक है, और मैं उसमें बफेलो का एस से लिखूंगा, ठीक है, तो यूजर तो मुझे पागल ही कहेंगे ना। तो यही चीज हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका सोर्स क्या दे रखा है, गूगल, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसको रन करवाता हूँ। इसको सेव किया, व्यू पे क्लिक किया, व्यू इन करंट इन फाइल क्रोम ओपन किया, ये देखो विजिट गूगल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ लेकर चला गया, गूगल पे। और यहाँ देखो जब भी मैं कर्सर को इधर लेकर जा रहा हूँ तो मेरे कर्सर पे ध्यान दो, तो ये अभी किस तरीके का एरो है। अब जैसे ही मैं देखो लिंक वाले टेक्स्ट लिंक पे गया, जो टेक्स्ट मेरा लिंक है उस पे गया, तो देखो ये किसमें मूव हो गया, हमारा हैंड में, लिटिल हैंड में, दोनों, ठीक है। अब देखो इस पे मैं क्लिक किया तो ये ले गया मुझे ब्लैंक पेज, यानी कि न्यू टैब और न्यू विंडो पे, ठीक है। तो न्यू टैब पे एक ओपन हुआ, क्या ओपन हुआ, गूगल, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर रखा था, राइट। अगर आपको फुल पुट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्लियर है। तो ये जो होता है ना, यही होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। कौन सा यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल, ओ सॉरी एब्सोल्यूट यूआरएल, मैं गलती तब से यार बता रहा था, आप लोगों ने भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी। एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है, रिलेटिव होता है, यानी कि हमारे पड़ोसी, यार हमारे लैपटॉप में जो फाइल है वो, ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते जल्दी में नहीं बोल गया, चलो। तो एब्सोल्यूट यूआरएल ये होता है, ठीक है, जिसमें कि पूरी की पूरी यूआरएल रहती है, ठीक है। वो एक इंटरनेट का वेब पेज होता है जो कि हम लोग वहां से कनेक्ट करके यूजर को शो करते हैं, ठीक है। वो आपको विकिपीडिया में ये सारी चीजें कुछ ज्यादा, या कोई भी ऐसा जो टॉपिकल वेबसाइट्स होगी ना, उन सब चीजों में ये सारी चीजें ज्यादा आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे तो बेसिकली लिंक अधिकतर जगह पे मिल ही जाती है, 90% या 98% में मैं कह सकता हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें लिंक का यूज होता ही होता है, हर एक पेज पे लिंक होती है, ठीक है। चलो तो एब्सोल्यूट यूआरएल देखिए, एब्सोल्यूट यूआरएल ये पूरा पाथ होता है, ठीक है। और रिलेटिव यूआरएल होता है जिसमें कि हम लोग अपने, जैसे ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर अगर कोई फाइल में मैंने कोई फोटो या कुछ, चलो मैं ये आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, यही वाला इमेज अपने इस पे, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि कैसे होता है, क्लियर है। तो हाँ, हमेशा लिंक की शुरुआत एंकर टैग से होती है, क्लोज भी एक क्लोजिंग एंकर टैग से होगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, हाफ एट्रीब्यूट हमारा सोर्स के लिए होता है, टारगेट होता है
हमारा कि कहाँ पे ये जो लिंक टेक्स्ट है वो ओपन होगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, हम मैंने पैराग्राफ को भी लिंक किया। मैंने कहा ना इसके जरिए आप किसी भी चीज को, एक पूरे डिव को लिंक कर सकते हो। डिव के बारे में भी आगे पढ़ूंगा। ये सारी चीजें होती है ना, एक डिव की तरह होती है, एक बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। जैसे आपके रैक होते हैं ना, कॉपी बुक्स के रैक होंगे, आपके क्लोथिंग के रैक्स होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये डिव वगैरह भी होती है। तो उसी में ए भी आती है, पी भी आता है, सारा एलिमेंट उसी में आता है। कुछ और बहुत सारे ऐसे डिव भी होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी रबर की तरह होते हैं। जितनी उसको जरूरत रहेगी उतना ही वो लेंगे जगह, उसके बाद वापस एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। पैराग्राफ में मैंने डाल दिया HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है, चाहे मैं इसको बड़ा ही क्यों ना कर दूं, ठीक है। ये एक पैराग्राफ हो गया, कुछ भी मैं डाल दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। तो देखो यह पैराग्राफ के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिंक का मैंने स्टार्टिंग कर दिया, यानी ब्राउजर को बता दिया कि आगे का जो टेक्स्ट है वो लिंक है मेरा, जब तक मेरा क्लोजिंग टैग एंकर का आपको ना मिल जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से गया, ये इसका देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना इंटरनल फाइल को ये कर रखा हूँ, कनेक्ट कर रखा हूँ ना, ठीक है। इसमें कोई यूआरएल देख रहे हो आप, www. ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने इंटरनल फाइल को कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, उसका दे दिया सेम फाइल, सेम फोल्डर में मेरी ये फाइल है। इसी वजह से मुझे जरूरत नहीं है इसके आगे स्लैश वगैरह लगाने की। ये लगता है कब, जब हमें पाथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि ई फोल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर पाथ की जरूरत पड़ती है। पाथ कहाँ दिखता है, तो देखो दिखाता हूँ, ये हो गया आपका पाथ, ठीक है। इसको हम पाथ कहते हैं। जैसे ये देखो ये हो गया ना, तो ये होता है पाथ हमारा, ठीक है। इसमें अगर इसको मैं ऐसे करूं तो देखो अब ये पाथ कहा गया, दिस पीसी के बाद गया विंडो सी के बाद फिर हमारा जहाँ फाइल होगा, जैसे यहाँ पे यूजर फाइल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूजर, इसी को पाथ कहते हैं हम, क्लियर है। अब देखो तो मेरा क्या है कि सेम फाइल में, मेरा सेम फोल्डर में ही सेव है मेरा ये HTML का पेज भी, और वो फोटो भी, इसलिए मुझे आगे ये सारे स्लैश वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका ये दे दिया। अब टाइटल भी, टाइटल क्या होता है, हेडिंग। अब टाइटल यहाँ पे शो कैसे करेगा, आपके माइंड में यही होगा कि टाइटल तो आप इसको बता रहे थे, फिर ये टाइटल कैसे शो करेगा। ये आपको एक बॉक्स की तरह, हाइड बॉक्स होता है। जैसे ही उस वहां पे आपका कर्सर जाता है ना, तो बॉक्स ओपन हो जाता है विद इन सम सेकंड्स, 1 सेकंड या 1.5 सेकंड ऐसे ही। अगर फास्ट रहा तो तुरंत भी होता है, नेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो शो कर जाता है, ठीक है। और वो बताता है कि इसकी टाइटल क्या है। जैसे हाय आई एम हेयर, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, चलो इसको रन करो। देखो यहाँ पे है, ये आ गया नीचे एक बॉक्स, देखो ब्लिंक कर गया रेक्टेंगुलर, जिसमें लिखा हुआ हाय आई एम हेयर। तो ये क्या हुआ, मेरा ये टाइटल हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाते के साथ हैंड में से आप ये देखो, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक इंटरनल फाइल, जिसमें जैसे कि मैंने ये फोटो सेव कर रखा है, ठीक है, उसको ये क्या किया, ओपन कर दिया। और मैंने यानी टारगेट नहीं लगा रखा था, इसलिए इसने क्या किया, मेरे पेरेंट फ्रेम में या सेल्फ में ओपन किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लो इसको, तो ये देखो ये सारी चीज ऐड हो गई। पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरा ऐड है, ठीक है। और ये कहीं पे भी इधर जाएगा तो ये आपको लिंक टेक्स्ट में ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये एंकर टैग के अंदर है, ठीक है। और एंकर टैग क्या होता है, हमारा लिंक करने के यूज में आता है, यानी किसी भी चीज को एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करना, समझ गए। उसी तरह बहुत, देखो ना एक और होगा गूगल में, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ फिजिक्स पे ही चलो ना, विकिपीडिया पे ही पढ़ते हैं या इस पे पढ़ लेते हैं। देखो ये एक नॉर्मल सा इधर दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप लोग सिंपली इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन कर सकते हैं, इसको हम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये विकिपीडिया को क्या कर रखा है, इसने लिंक टेक्स्ट कर रखा है, एंकर टैग के मैसेज जहाँ पे ले गए तो कर्सर है। अब ये मुझे क्या कर रहा है, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सेल्फ में ओपन कर दिया, मुझे सेल्फ में ओपन किया, और ये सीधा मुझे इसका डीपली नॉलेज लेने के लिए विकिपीडिया के पेज पे भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यूजर इस लिंक का यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, आइकन को, इमेज को
लिंक करने के लिए। उसी तरह मैंने यहाँ पे यूज किया है ये अपने इंटरनल फोटो को लिंक करने के लिए, एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करने के लिए, ठीक है। टाइटल होता है उसका, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। टारगेट होता है कि आप उसको सेल्फ में ओपन करना चाह रहे हैं या दूसरे टैब में या उसके पेरेंट फ्रेम में, ठीक है, या पूरा फुल विंडो में। क्लियर है यहाँ तक? और ये सबका एंडिंग टैग होगा, ठीक है। अब देखो बुकमार्क दिखाता हूँ। बुकमार्क क्या होता है, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो H1 लगाया, ये एक मैंने आईडी दे दी। आईडी हर किसी की आईडी होती है यार, आईडी के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। हर किसी की एक आईडी होती है, अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। उस तरह हर एक HTML एलिमेंट की आप चाहो तो आईडी सेट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो क्लास सेट कर सकते हो। तो मैंने एक आईडी सेट कर दी टॉप, उसमें मैंने ये दे दिया नाम, उसके नीचे हेडिंग दे दी, सारी चीजें दे दी। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये धीरे धीरे आगे और पढ़ना भी है, ठीक है। इसका काम मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका काम आखिर होता क्या है। यहाँ मैंने H1 में दिया आईडी टॉप HTML फिल्म, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको कट करो, इसका कोई यूज नहीं है। और इसको देखो HTML फिल्म यहाँ आ गया। अब देखो ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये टाइटल है, ठीक है। इसको मैंने एक तरीके से नॉर्मल एक बटन बना दिया समझ लो, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे तो आपको हेडिंग, अगर ये बड़ा होता ना, ये पूरे विंडो के बाहर जा रहा होता, ठीक है। पैराग्राफ मान लो नीचे हो रहा है, टाइटल उसके नीचे जा रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे कि इस पे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो। उसको कहते हैं बुकमार्क, यानी कि पेज नंबर के थ्रू। किताब में चैप्टर 1 के सामने दिया मैंने, चैप्टर 5 का पेज नंबर कितना है, तो इतना है, तो डायरेक्ट आप पेज नंबर के थ्रू उसमें जंप कर जाते हो, ठीक है। वही काम होता है बुकमार्क का, जो कि आईडी के थ्रू कनेक्ट करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? आईडी के थ्रू। देखो यहाँ पे इसमें ए लिंक किया, सब में लिंक किया हुआ इसने। देखो एंकर टैग यहाँ पे डाल रखा है ना, एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इन सारे टेक्स्ट को लिंक कर रहा है किसके साथ। तो देखो यहाँ आईडी डाले हुए हैं, आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आईडी डाले हुए हैं सबका कि किस आईडी का क्या है। अब इस पे मान लो मैं क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है कि इसी पे जाऊंगा, इसमें आईडी ये डाला हुआ है, ठीक है, तो यहीं पे मैं जाऊंगा। उसी तरीके से टॉप पे है यहाँ कि इस पे क्लिक करो तो सीधा इसकी आईडी टॉप है लिखा हुआ है ना। तो ये लिंक जो है मेरा लिंक हुआ है। कैसे, ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एंकर टैग लगा होगा, ए टैग उसमें लगा होगा, ए का क्लोजिंग और एंडिंग टैग दोनों उसमें होगा, ठीक है। तो ए एलिमेंट उसमें जरूर पुट होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है? उसी तरीके से हम लोगों ने इसे बनाया। उसके बाद ए डाला हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर टाइटल। अब देखो यहाँ पे आ गया हेडिंग, पैराग्राफ, टाइटल, ये 3 टेक्स्ट मेरे ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो हेडिंग का खुल जाए, पैराग्राफ पे क्लिक करूँ तो पैराग्राफ आ जाए मेरे सामने, टाइटल क्लिक करूँ तो टाइटल आ जाए, और नीचे फिर टॉप पे क्लिक करूँ तो वापस मैं यहाँ चला हूँ, ठीक है। तो अब देखो H2 में क्या किया मैंने, हेडिंग दिया, यहाँ हेडिंग आ गया। फिर पैराग्राफ क्या किया, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ये क्यों दिया मैंने, ताकि जब हेडिंग पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट वो यहाँ जाए। अगर ये पैराग्राफ और लंबा होता है, यानी कि मेरे स्क्रीन के नीचे तक होता, ठीक है, तो वो इसका स्टार्टिंग शो कर देता है, ताकि मैं ज्यादा जल्दी से जल्दी स्क्रॉल करके आराम से पढ़ सकूं। उसी तरीके से पैराग्राफ लिया मैंने, ठीक है। फिर इसके नीचे, अगर ये इसके नीचे होता, मान लो हेडिंग हमेशा ऊपर है तो ये ऊपर ही दिखेगी, ये सेकंड नंबर में मुझे दिखेगा। और मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यार अब इसको मैं कौन स्क्रॉल करें, मान लो 50 पेज है, तो अब हेडिंग का 50 पेज को मैं स्क्रॉल करूंगा तब जाके सेकंड पेज, सेकंड टाइटल में पहुंचूंगा पैराग्राफ में। तो उससे बढ़िया है कि इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा और पैराग्राफ में पहुंच जाऊंगा, जो कि सबसे नीचे रहेगी। मान लो कि आपको 50 पेज क्रॉस करने हैं, 60 पेज क्रॉस करने हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर करके, तो उससे बेटर आपको ये रहेगा कि आप अपने यूजर्स को इसके थ्रू ऐसे कनेक्ट कर लो ताकि उनको बुकमार्क के थ्रू इजी पड़ जाए किसी भी जगह पे जाना, किसी भी टॉपिक पे जाना। क्लियर है? इसी को कहता है बुकमार्क। यहां तक सबको क्लियर है? अब रिलेटिव यूआरएल मतलब अपने लैपटॉप में सेव, एब्सोल्यूट मतलब वेब पेज से कनेक्ट, इंटरनेट के थ्रू किसी वेब पेज को देना, टॉप मतलब पूरा विंडो में ओपन होना ब्राउजर के, पेरेंट फ्रेम में ओपन होना, ब्लैंक मतलब न्यू टैब में ओपन हो गया, या न्यू विंडो में या सेम विंडो में, ठीक है। जैसे फोटो मेरा ओपन हुआ था ना सेम विंडो में, उस तरीके से। विजिटेड लिंक क्लियर है, अनविजिटेड लिंक क्लियर है, एक्टिव लिंक क्लियर है, ठीक है। इसमें कलर भी आता है, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह है इसका सिंटैक्स और यह है इसकी परिभाषा। यहां तक सबको क्लियर है? चलो ये देखो, एक चीज होता है कि कैसे सेव होता है हमारा सारा फाइल। जैसे कि HTML की फाइल है तो उसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव जो ये कब काम आता है, ये आता है जब मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम लोगों को क्या देना है, रिलेटिव यूआरएल देना है।
तो कोई फोल्डर है उसका पाथ है, तो पाथ कैसे है, मान लो कि ये डी ड्राइव है, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर मैंने डाल रखा है index.html, यानी अपना जो पेज है वो बना रखा है, उसमें ही मैंने इमेज डाल रखा है। जैसे जो मैंने अभी बताया था ना कि मैं मेरे को अब डॉट वगैरह या स्लैश वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे इसी फोल्डर में ये भी पेज सेव था और इमेज में इमेज वो फोटो ही था, ठीक है। इमेज कोई फोल्डर नहीं था जिसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा, और फोल्डर के अंदर जाना पड़ गया तो ये मेरे लिए एक पाथ होगा, उसके बाद फिर मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पाथ के बारे में जब आगे वैसा डीपली कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ना तब मैं बताऊंगा उसमें। तब तक लिंक आप लोग को क्लियर है, अगर कोई दिक्कत लगे कमेंट कीजिएगा, तब मैं उसके लिए फिर से आपके पास न्यू वीडियो प्रेजेंट करूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।